मुझे लगता है नए लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा फ्रीडम क्या है। नहीं समझ पड़ा है तो 1.5 घंटा और है हमारे पास। तो कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? तो इस सेशन में हम लोग थोड़े टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको आने वाले वक्त में अपना बिजनेस शेप अप करने के लिए काम आएगी। अगर आप ऑलरेडी ये बिजनेस में काफ़ी टाइम से है तो हो सकता है ये बातों से आपका थोड़ा फाइन ट्यून अप हो जाएगा। देखिए, जब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं, ये आप है, डायमंड का मतलब है 6 प्लेटिनम लेग। ये 6 लेग ऐसे चाहिए, एक के नीचे एक नहीं। हाँ, दैट इज नॉट डायमंड, नहीं तो मैं कब से डायमंड हो जाता था। 6 प्लेटिनम लेग चाहिए। अभी आपने स्टेज पे रिकॉग्निशन में देखा प्लेटिनम्स को? आम आदमी से अलग लगते हैं, थोड़े शार्प है, उनका बोलने का ढंग देखिए, एम्बिशियस लगते हैं। सो व्हेन यू डिसाइड कि मुझे डायमंड जाना है, यू गोइंग डायमंड का मतलब है यू नीड 6 प्लेटिनम लेग। जिनको आप बिजनेस में स्पॉन्सर करते हो उनको हम बोलते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। किसको क्या करना है, बिजनेस कितना करना है, कब करना है, वो हर एक इंडिविजुअल का चॉइस है। दो आई स्पॉन्सर अ पर्सन, आई कैन गाइड हिम, आई कैन टीच हिम, बट उसका कमिटमेंट कितना है वो तो उनको डिसाइड करना है। दो वी आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। सो समझिए कि आप 6 IBO को ज्वाइन किया, 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। अगर आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया है तो 6 के 6 प्लेटिनम बनेंगे, उसका पॉसिबिलिटी क्या है? कोई टीचर है यहाँ पर? एनीबडी टीचर? अगर क्लास में 6 बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 के 6 डॉक्टर हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी क्या है? हुआ है कभी ऐसा? कितने साल से कर रहे हो आप प्रोफेशन? 15 साल में ऐसा कभी नहीं हो? अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंसिपल जाके सुसाइड करता है क्या? ऐसा नहीं करता है ना, वो थोड़े और बच्चों को पढ़ाता है। अगर आप सोच रहे हो कि 6 में लोगों को स्पॉन्सर करूंगा और 6 लोग प्लेटिनम जाएंगे, रिस्क आपके ऊपर है। मैंने अभी तक कोई डायमंड स्टोरी में ऐसा नहीं सुना है। मैं नहीं कहता हूं आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है, बट व्हाई टू रिस्क योर फ्यूचर? अगर नहीं हुआ तो वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप 12 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो फिर भी आपको तो 6 ही प्लेटिनम लेग चाहिए। कौन सा ज्यादा अच्छा है, 6 में से 6 ढूंढना या 12 में से 6 ढूंढना? 12 में से 6 ढूंढना। मगर आप 24 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? 24 में से 6 ढूंढना। मगर आप 32 लोगों को जोड़ेंगे तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? 32 में से 6 लोगों को ढूंढना। और बिल ब्रीट भी यही सिखाते हैं। अगर आप 66866 स्टेप सुनेंगे उनका यही कहना है कि 30-32 लोगों को अगर आप जोड़ देंगे, रफली पॉल मिलर की भी अगर आप बातें सुनेंगे, अगर आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो 1 प्लेटिनम जाएगा ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स आप कौन सी क्वालिटी के लोगों को जोड़ रहे हैं। यूजुअली वी रिकमेंड स्पॉन्सर पीपल एट योर एम्बिशन एंड अबव लेवल। मतलब आपकी जो सोच है, आपके जो सपने हैं, उस लेवल के लोग या उससे बड़े सपने रखने वाले लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, हो सकता है कम रेशियो में भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो आपका सबसे पहला गोल क्या हो गया? 30-32 लोगों को अपने विड्थ में स्पॉन्सर करना। कितने टाइम में स्पॉन्सर करना? सूनर इज बेटर। जल्दी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप 6 महीने में कर सकते हो, आप 6 साल में भी कर सकते हो, बट ये आपका फाउंडेशन वर्क है। आई डोंट प्रॉमिस के 32 में से 6 मिलेंगे। हो सकता है 50 में से 6 मिले, हो सकता है 20 में से 6 मिल जाए, बट जितने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, आपकी प्लेटिनम मिलने की पॉसिबिलिटीज उसमें ज्यादा अच्छी रहेगी। आपके फ्यूचर के ऊपर रिस्क कम हो जाएगा। नाउ जब आप 32 लोगों को जोड़ना चाहते हो, आपको क्या लगता है 32 लोग आपके घर पे आ जाएंगे? आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, हमें पता चला, कल न्यूज़पेपर में आया था, तो हमारा भी एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ऐसा कोई बोलेगा क्या? इनफैक्ट अगर उसको पता लगा आप एमवे में हो तो दूसरे दिन जरा हट के चलेगा वो, ऐसा जरूर होगा। तो 32 लोग सामने से ज्वाइन नहीं होने वाले हैं। 32 लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, शो द प्लान जो हम बोलते हो, STP।
अगर सिर्फ 32 लोगों को ही आप प्लान दिखाओगे तो 32 के 32 ज्वाइन करें, वो पॉसिबिलिटी कैसा है? अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में है और प्लान दिखाना चालू कर दिया है तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। बिजनेस देखा होगा ओपन मीटिंग में, अरे हाँ 6 तो मैं यूं ढूंढ लूंगा, शायद 6 नाम भी थे, जैसे प्रज्ञा ने बोला 6 चाहिए थे मगर हमारे पास 13 आदमी का लिस्ट था, उसमें से 2 ही लोग आए। एक 6% तक साथ में रहा, दूसरा 21% तक साथ में रहा। बाय दैट टाइम वी वेंट एमरल, कोई भी साथ में नहीं था। तो अगर आप ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, ऑन एन एवरेज आपका अनुभव क्या है? अगर कोई 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे। हो सकता है नए लोगों के लिए शायद ये सच न हो, कोई इंसान नया है, अभी रिसेंटली 1-2 महीने में ज्वाइन किया, ऐसे लोग हैं। हो सकता है आपके लिए सच न भी हो ये बात, क्या मैंने तो 20 लोगों को प्लान दिखा दिया, कोई भी ज्वाइन नहीं होता है। बट दैट्स योर इनिशियल फेलियर, वो आपका इनिशियल एवरेज, लाइफ टाइम एवरेज नहीं है। शुरू में जिस तरह से मैं प्लान दिखाता था, जिस तरह लोगों को अप्रोच करता था, अगर उस चीज को मैं याद करूं तो आज मुझे समझ में आता है कि उसकी ना कहने की वजह मैं भी था। तो लेटेस्ट से आप अच्छी तरह प्लान दिखाना सीख लिए हैं, तो 10 में से 2 या 3 लोगों की पॉसिबिलिटी ठीक नंबर है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप करीब 150-200 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपको उसमें से 32 लोग मिल जाएंगे। 150 to 200 प्लान्स आपको दिखाना है। अगर 150 लोगों को आप प्लान दिखाना चाहते हो, वो घर पे नहीं आएंगे, आपको उनको बुलाना पड़ेगा, और उस स्टेप को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। प्लान देखने से पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, या तो आप 1-on-1 प्लान दिखाएंगे, या अपने घर में होम मीटिंग्स में बुलाएंगे, या ओपन मीटिंग्स जहां जो भी होता है रेगुलर वीकली, वहां पे आप बुलाएंगे। आपको पता है कि आप अगर 10 कॉल करेंगे तो कितने लोग आते हैं मीटिंग में? सब लोग आते हैं मीटिंग में। आज भी आपने कुछ लोगों को कॉल किया होगा, बहुत बढ़िया स्पीकर आने वाले हैं, सूरत से आने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग है, मगर उसको कुछ चेंज ही नहीं करना है तो वो आएगा नहीं। हा? आप समझ रहे हो कि उसको चेंज करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक ही नीड अ बिजनेस, मोस्ट ऑफ टाइम, और वो सोच रहा है मुझे जरूरत नहीं है, और वहीं पे आपका एक गैप है सोचने का, और आपको दुख होता है कि देखो मैंने बताया मगर ये तो कर नहीं रहा है। अगर आप 150-200 लोगों को प्लान दिखाना चाहते हैं तो करीब आपको 300-400 लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप का प्रोसीजर है, कांटेक्ट एंड इनवाइट। कांटेक्ट का मतलब है संपर्क करना। आप संपर्क करेंगे, घर घर जाके नहीं। मोस्ट प्रिफरेबल इंस्ट्रूमेंट इज टेलीफोन। टेलीफोन पे पूछेंगे आप, सपोज मिस्टर खान है यहाँ पे, मिस्टर खान आप जो भी बिजनेस कर रहे हो बहुत बढ़िया है ही, उसके साथ कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिला तो आप देखना चाहोगे क्या? दैट इज कॉन्टेक्ट इनवाइट। मतलब मैंने कॉन्टेक्ट किया और कॉन्टेक्ट में मैं पहले उनका इंटरेस्ट चेक कर रहा हूं, आप कुछ और देखना चाहोगे क्या? दैट इज अ क्वेश्चन। नाउ ही में से हाँ देखना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता हूं, या वो क्या है। 3 ही तो सवाल आ सकते हैं ना। चौथा बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा तो बोलेगा एमवे क्या, अरे ना, यही 4 चीज हो गई ना। तो आपको कांटेक्ट करना है एंड बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट आपको उनको इनवाइट करना है। किसके लिए इनवाइट करना है? प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना है। टेलीफोन पे प्लान नहीं दिखाना है। मैं एक बिजनेस में हूं, वहां 6 करना है, 4 करना है, देख मेरे 2 हो गए, तेरे 4 आ जाएंगे, तेरे नीचे 6 हो जाएंगे, मैं प्लेटिनम, तू मजा कर। ऐसा नहीं। यू वांट 6 गुड एम्बिशियस पीपल, तो आप कांटेक्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कांटेक्ट इनवाइट के पहले आपको क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए। किसको कांटेक्ट करेंगे आप? यानी सबसे पहला आपका काम है 400 लोगों का लिस्ट बनाना। मैं नहीं कहता हूं 400 से 6 मिलेंगे, हो सकता है 206 मिल जाए। ये डिपेंड करता है, अगेन आई रिपीट, आपके लिस्ट में कितने एम्बिशियस लोग हैं। अगर आपके लिस्ट में वही लोग हैं जिनके एम्बिशन लेवल आपसे नीचे है, हो सकता है ये नंबर 800 1000 हो जाए, हो सकता है 200 में से हो जाए। बट इस स्टेप का मतलब यही है कि आप 400 लोगों में से 6 लोगों तक पहुंचेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है।
जब हम आपको बोलते हैं नए आदमी को कोई लिस्ट बनाओ, नए आदमी सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, वो इन लोगों का लिस्ट बनाते हैं जो उनको लगता है एमवे करेंगे, और हो सकता है उनकी सोच गलत हो, और ज्यादातर केस में वो गलत ही होता है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप उन आदमी की लिस्ट बनाओ जिनको आप जानते हो। आपको कैसे पता कि आपका दोस्त रमेश करेगा और महेश नहीं करेगा? अगर आपको पता लग गया तो आप में और भगवान में क्या फर्क है? यू डोंट नो। कुछ चीज आपको नहीं पता है तो नहीं पता है। उसके अलावा अगर आप खुद डिसीजन लोगे कि ये करेगा और ये नहीं करेगा, दैट्स योर ओन प्रीजजमेंट। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, 400 में से 6 तक जाना, वो एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। अभी एक ही दिन में तो 400 लोगों को कांटेक्ट नहीं करेंगे आप, इसलिए हम बोलते हैं कि 6 आदमी को ढूंढने में टाइम लगेगा, और एक बार आपको मिल गए, उनको मोल्ड होने में, प्लेटिनम जाने में टाइम लगेगा। दैट इज व्हाई वी से इट्स 2 to 5 years प्लान और 5 to 10 years प्लान। और ये बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस हो जिंदगी में हम कई बार देखते हैं। घर में जैसे आप दूध में से मलाई बनाते हैं, आप मलाई, अगर 1 kg दूध लेके आएंगे, मलाई कितनी बनती है? 1 kg दूध में से 100 ग्राम। इसका मतलब है 900 ग्राम मिल्क बेकार हो गया, तो आप आंसू बहाते होंगे जरूर, मेरा 900 ग्राम दूध खराब हो गया। क्या आप 100 ग्राम मलाई की खुशियां मनाते हैं? हम भी यहां 400 में से 394 ना बोले उसके बारे में रोते नहीं है, सिर्फ 6 लोगों की खुशियां मनाते। इज ऑल अबाउट फाइंडिंग। लोग आके बोलते हैं मेरे भाई ने ना बोल दिया, मेरे मामा के लड़के ने ना बोला, मेरे ब्रदर इन लॉ ने ना बोला। हमारा मार्केटिंग प्लान में ऐसा लिखा नहीं कि 6 भाई को लेके आओ। हमारे मार्केटिंग प्लान में ऐसा नहीं कि 6 पड़ोसी करेंगे तो अच्छी बात है, अगर आपका भाई करे तो अच्छी बात है, दोनों एएलएस में साथ में जाएंगे। बट व्हाट यू आर लुकिंग इज एम्बिशियस पर्सन। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप लिस्ट बनाएंगे, सब कॉन्टेक्ट इनवाइट करने जाओगे, सबसे पहला मुंह खोलोगे आप। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जहां आपको मुंह खोलना पड़ेगा। 400 लोगों से बात करनी पड़ेगी आप, और जैसे ही आप मुंह खोलेंगे, सामने वाला तो मुंह खुला रखे ही बैठा है, और तुरंत आपके सामने सवाल आएंगे, क्या है, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, महंगा है, आके चला गया, किया था। ये हर एक कदम पे आपको आने वाला है। आप जब प्लान दिखाएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे। प्लान दिखाने के बाद लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, फॉलोअप करने जाएंगे, तब ऑब्जेक्शन आएगा। जब लोगों को जोड़ेंगे तो डे 1 पे वो प्लेटिनम जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए ऑब्जेक्शन आएगा। दैट मीन्स एट एवरी स्टेप एक चीज आपको जो करना है वो है पीपल हैंडलिंग स्किल। और ज्यादातर हमने देखा है आम आदमी के पास ये सब्जेक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। मैं बहुत घरों में जाता हूं और मैंने देखा है, जैसे वाइफ ने खाना बनाया, हस्बैंड खाना खा रहा है और नमक कम डाला है, महाभारत का युद्ध हो जाता है। इतना समझ में नहीं आता, तेरी मम्मी ने सिखाया नहीं नमक कैसे डालना है। बच्चे को पढ़ा रहा है उसके पिताजी, और मैथ्स का एग्जाम्पल गलत कर दिया तो थप्पड़ मारता है, लल्लू साला। वो भूल जाता है कि लल्लू का बाप कौन है। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, ज्यादातर केस में माँ बाप की ज्यादा पढ़ाई नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखाया, फिर भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने घर में दोस्त आते हैं, पिताजी तो वही शायद पुराने धोती वाले हैं, और दोस्त घर में आएंगे, पिताजी आप अंदर बैठो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये हमारी बात है, नई जनरेशन की बात है। ज्यादातर केस में मैंने देखा है, घर में 4 लोगों को जब हैंडल करने की याद आती है, वाइफ को हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना, माँ बाप को हैंडल करना, वो अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको क्या लगता है 400 आदमी को आप हैंडल कर पाओगे क्या? दैट मीन्स यू आर 100% गारंटेड फेल हो जाओगे आप। अगर वही आपका एटीट्यूड रहा, आप जरूर फेल हो जाओगे। इसलिए लोग कई बार आके बोलते हैं मैंने तो 20 लोगों से बात किया। बात क्या किया उसका रिकॉर्ड अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारे अपलाइन शंकर जी हमेशा बताते हैं एनीबडी कैन ज्वाइन दिस बिजनेस। अब तो 995 हो गया, एनीबडी कैन ज्वाइन बिजनेस, बट इफ एनीबडी रिमेन्स एनीबडी, वो कुछ भी नहीं बनेगा। ही हैज टू बिकम समबडी, एंड दैट समबडी इज मेड बाय ब्रिट वर्ल्डवाइड। इसीलिए यहां पे जरूरत है। कोई लोग पूछ सकते हैं कि मेरे पास तो ये पीपल स्किल है ही नहीं, जैसे मैं ये बिजनेस में आया हूं, शायद आज आपको अच्छा लगता होगा, अरुण भाई बहुत अच्छी बात करते हैं। जब मैं पहले दिन आया तो आपने मुझे देखा नहीं था, मैं कैसा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे मुंह से स्पार्क ज्यादा निकलते थे, और प्रज्ञा को पता ही नहीं था कि इसके मुंह से स्पार्क निकलता है, शादी के बाद ही पता चला। बट यही स्पार्क को फूलों में कन्वर्ट किया ब्रिट वर्ल्डवाइड ने,
दैट इज पीपल हैंडलिंग स्किल। इसका मतलब है ये बिजनेस में आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इसलिए हम नए लोगों को बार बार सिखाते हैं, अगर आप नए हैं फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न इज एसोसिएशन विद ब्रिट वर्ल्ड वाइड। अभी नए लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम क्यों बोल रहे हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड की क्या जरूरत है। वो समझते हैं कि बिजनेस में आए, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, 4 लोगों को प्रोडक्ट दिखाया, वो भी इस्तेमाल करेंगे और पैसे बनेंगे। दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट। बट बीच में एक और एलिमेंट है, इंसान। और मैंने देखा है जिंदगी में मशीन को मैनेज करना बहुत आसान है, जो 17 साल मैंने किया है। अगर मैं पंप रिपेयर कर रहा हूं, एक ही बेरिंग खराब है और उसकी जगह दोनों बेरिंग बदलूंगा, पंप ने कभी अपोज नहीं किया कि मेरी एक बेरिंग अच्छी है, क्यों बदल रहे हो अरुण भाई। मगर इंसान के साथ थोड़ा भी गड़बड़ी करो आप, वो चिल्लाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट और द एरिया इन विच जहां आपको थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी वो है लोक व्यवहार की कला। लोग जब ना बोलते हैं, नया आदमी को लगता है कि मेरा फॉल्ट है। ऑफ कोर्स आप नए हैं तो आपका फॉल्ट हो सकता है थोड़ा, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है, बिकॉज सोसाइटी का पैकेज ही ऐसा है। अगर आप 100 लोगों को जानते हैं, लेट अस से आप 100 लोगों की आपके पास लिस्ट है, आप मुझे बताइए 100 लोगों में से सोसाइटी को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, एक है एवरेज लोग और दूसरे है एम्बिशियस लोग, आप मुझे बताइए ज्यादा कौन होगा? एवरेज लोग। अभी एवरेज और एम्बिशियस में फर्क क्या है? एम्बिशियस को भगवान ने 3 हाथ दिया है, 2 दिमाग दिया होगा, ऐसा नहीं है। एवरेज आदमी का मतलब है उसकी सोच में नेगेटिव ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, मैं बातें नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं समझा सकता हूं, वो सब कुछ में नहीं होने वाला एलिमेंट ज्यादा है। When we say ambitious people, they are all positive people. जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, इवन आउटसाइड दिस एमवे बिजनेस अगर आप देखेंगे, वो सभी लोगों में एक बॉटम लाइन है कि उनको एम्बिशन था। लुक टू द अंबानीज, लुक टू द बिरलास, लुक टू बिल गेट्स, जितने भी सफल लोगों को आप देखेंगे उनकी एक एम्बिशन है। और जितने एम्बिशियस लोग हैं वो ओपन माइंडेड है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, नया अपॉर्चुनिटीज हमेशा देख रहे हैं, दे नो हाउ टू हैंडल द पीपल, ये सब उनके कैरेक्टर है। ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे और यही लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। जब आप प्लान दिखाने जाते हो, अगर आपको पहले दिन से ये मैथमेटिक्स पता है तो ज्यादा ना आएगी कि ज्यादा हाँ आएगी ना। तो अगर आप आके मुझे बोलते हो कि मैंने 20 को प्लान दिखाया और 20 में से सिर्फ 19 लोगों ने ना बोल दिया, तो उसमें गलत क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वो सच हो गया। इट्स अ ट्रू। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 10 को प्लान दिया, 10 ने ज्वाइन किया, तभी तो कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो आपका गलती नहीं है, सोसाइटी इज फुल ऑफ एवरेज पीपल। अभी समस्या ये लोग नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब बिजनेस करने के लिए आप जाते हो, आपकी सोच क्या है? अगर नेगेटिव आदमी को हैंडल करने जाओगे और आप खुद अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नॉट इन द सेंस बट आपको खुद को फियर है, अगर आपके अंदर खुद को डाउट है, बिजनेस चलेगा क्या? अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, आप बोलेगा हाँ मुझे भी लगता तो है, खत्म, आउट। हाँ? अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा ये बिजनेस नहीं चलता है, हाँ मुझे भी लगता है, देखो 2-4 आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं भी छोड़ दूंगा। अगर वही स्टेट ऑफ माइंड है आपका, वो नेगेटिव आदमी आपसे ज्वाइन करेगा कि वो उसको आपके साथ ज्वाइन करा देगा? आपका डिवोर्स करा देगा एमवे से, वाइफ से नहीं। बट पॉजिटिव आदमी मिला तो समझो आपने प्लान दिखाना है और मैं मिस्टर प्रेमवत के घर गया प्लान दिखाने के लिए, और उन्होंने बोला अरे वाह इट्स एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा है अरुण भाई, गेट मी स्टार्टेड, मेरा साइन अप करो। तो मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं। मैंने प्लान दिखाया, एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने बोला मैं ज्वाइन होना चाहता हूं, कैसे साइन करूं बताओ। पॉजिटिव इंसान। तो उनके पास से मैं क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। मगर सिखाया किस लोगों ने? नेगेटिव लोगों ने, जिन्होंने बहुत सवाल पूछा, प्राइस लिस्ट दिखाओ। तभी तो समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम प्लान दिखाने जाओ तो प्राइस लिस्ट लेके जाना चाहिए, कौन पैसा कमा रहा है। तभी समझ में आया इंडिया प्रोफाइल साथ में रखो, तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं तो समझ में आया डेमो किट साथ में रखना चाहिए। अगर आप कहीं भी सीखेंगे तो इस जगह पे ज्यादा सीखेंगे।
बट नेगेटिव और पॉजिटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका खुद नेगेटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव लोगों को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं, जब प्लान दिखाने जाते हो आपको कैसे पता है कि वो आदमी नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये बिजनेस बहुत आसान होता भगवान अगर हमको एक हेल्प करता। अगर इंसान के फोरहेड पे यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट होती, रेड लाइट वाले के घर पे ही नहीं जाता मैं कभी, सिर्फ 6 ग्रीन लाइट डायमंड। मगर एक और तकलीफ होती, आप कभी मुझे सुनने के लिए नहीं आते थे। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप खुद पॉजिटिव बने, आप खुद पॉजिटिव बने। और पॉजिटिव बनने के लिए आपको किसके साथ रहना पड़ेगा? पॉजिटिव लोगों के साथ। ऐसे लोग जो सोचे आई कैन डू इट, मैं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपवर्ड मोबाइल, जिंदगी में जिनकी आगे जाने की सोच है। और आप सोसाइटी में देखेंगे तो ज्यादा लोगों की सोच ऐसी नहीं है। अगर आप 100 लोगों का लिस्ट बनाएंगे जिनको आप जानते हैं, अगर आप उनके फाइनेंशियल स्टेटस लिख दे, आज उनकी गाड़ी कौन सी है वो लिख ले, कैसे घर में रहते हैं वो लिख ले, और 10 साल के बाद अगर आप स्टडी करेंगे वो 100 लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया, आपको क्या लगता है कितने लोग होंडा सिटी पे चले जाएंगे? बहुत कम लोग। क्यों? उनके पास जिंदगी में मौका नहीं था? हाँ, बट उनकी सोच ने उनको रोक के रखा, उनकी सोच ने उनको रोक के रखा। तो प्रॉब्लम आपका नहीं है, आपके लिए गोल ये है आप खुद पॉजिटिव बन जाए। और जब आप बिजनेस में आते हो, एसोसिएशन क्यों जरूरी है शायद आप नहीं समझते हो, बट आपका अपलाइन समझता है कि हम बार बार ब्रिट वर्ल्डवाइड के बारे में क्यों बोलते हैं। और वो हमारे एसोसिएशन के टूल्स है, कैसेट, बुक्स एंड फंक्शन। जब भी आप बिजनेस में आते हो, आपका खुद का एक सोच है। आपकी उम्र 25, 30, 35 जो भी रही होगी, इतने साल तक आपने कौन सा बुक पढ़ा मुझे पता नहीं है, कौन से दोस्तों के साथ रहे मुझे पता नहीं है, आपके स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा था वो पता नहीं है, आपके घर में आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या बात करते हैं, कितना पॉजिटिव, मुझे पता नहीं है। सो हाउ डू आई नो? जब आपका अपलाइन आपको स्पॉन्सर करता है, उसको कैसे पता है कि आपके दिमाग में हाइट ऑफ नेगेटिव क्या है? उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप 995 रुपीज दे देंगे, ब्रिट किट का पैसा दे देंगे, ही विल रजिस्टर यू। उनको पता नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर फियर का जो लेवल है, डाउट का जो लेवल है वो कितना है वो पता नहीं, बट वो सहयोग में है। इनफैक्ट हमारे अपलाइन कुमार भाई हमेशा बोलते हैं, आउटसाइड ब्रिट वर्ल्डवाइड ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है जिनके पास कोई डिफाइंड पॉजिटिव होने का एजुकेशन प्रोग्राम हो। याद करके देख लीजिए आपके पीछे की जिंदगी। जहां मैं काम करता था, पूरा दिन वर्कर के साथ काम करता था, दैट वाज ऑल नेगेटिव एनवायरनमेंट। मेरे बॉस के साथ रहता था तो कभी मर्सिडीज बेंज और बंगले के बारे में बात नहीं, कभी फ्रीडम के बारे में बात नहीं की। ज्यादातर केस में वो पॉजिटिव सराउंडिंग नहीं है। आप याद करके देखिए, अपने कलीग के साथ बैठते हो तो क्या बात करते हो? जॉब बेकार है, कुछ होता नहीं है, प्रमोशन आता नहीं है, राइट? अगर 2 लेडीज बात करेगी तो सास ऐसी है, बहू ऐसी है, क्या बात करते हो आप लोग? कहाँ इससे शादी हो गई, आई मीन समथिंग लाइक दैट। कोई और घर में जाता तो अच्छा था। यू ऑल नेगेटिव स्टफ। जब आप ये बिजनेस में आते हो, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग कैसेट्स, इंफॉर्मेशन गोज टू योर ब्रेन। जब आप कैसेट सुनोगे कुमार एंड अंजलि शिवराम कृष्णन, आप सुनोगे कि जब उन्होंने बिजनेस चालू किया, 17 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल ही इज अ डबल डायमंड गोइंग ट्रिपल एंड केम। उससे आपका भरोसा बढ़ेगा, एक पॉजिटिव ख्याल आएगा, ठीक है अभी तो अपने 5 ही लोगों ने ना बोला है, अगर 17 ना सुनने के बाद ये कपल डबल डायमंड जा सकता है तो मैं भी डबल डायमंड जा सकता हूं। वो कैसेट जब आप सुनोगे, व्हेन यू लिसन टू राज एंड संगीता शाह, 2 रूम किचन अपार्टमेंट में रहते थे, आज बहुत बड़ा मेंशन है। अगर इस सीढ़ी को देखेंगे आप, उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर का घर है उनका, आपको लगेगा ये घर नहीं, इट्स अ मेंशन, राजा का महल है। ये चीज आपका भरोसा बढ़ा देगा। जब आप कैसेट सुनोगे कोई 10th फेल पंकज टिटोरिया, आपको लगेगा मैं भी कर सकता हूं। आप अनुराग अग्रवाल का टेप सुनोगे तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको लगेगा बायोडेटा बनने की जरूरत नहीं है, एक MBA से ज्यादा मैं भी आगे कुछ कर सकता हूं। सो जब आप कैसेट सुनोगे, कैसेट्स हमारे बहुत अलग अलग टाइप के हैं। कुछ रेली कैसेट्स है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा चैलेंज है, 10, 20, 50 रेली कैसेट सुन लीजिए, आपको लगेगा जो एमरल्ड और डायमंड के उनके पास और ज्यादा चैलेंज थी। इट्स नॉट अबाउट द चैलेंज, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल इट। हमारे पास मोटिवेशनल कैसेट्स है, हमारे पास एटीट्यूड कैसेट्स है,
ना सिर्फ ये कैसेट्स आपको ये बिजनेस में टिका के रखेंगे, ये आपको बिजनेस लाने के लिए भी हेल्प करेंगे। सपोज आप कोई केमिकल इंजीनियर से बात कर रहे हैं, हमारे अपलाइन केमिकल इंजीनियर है, उनका सर्वोत्तम टेप आप लेके जाइए। अगर आप कोई डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर राम का टेप लेके जाइए। अगर मैं जब डॉक्टर से बात करता हूं, डॉक्टर सोचेगा ये मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करने वाला इज नॉट प्रैक्टिसिंग पर्सन, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास 100-150 पेशेंट की प्रैक्टिस है। उसके मन में कुछ और ख्याल आ रहा है। बट जैसे मैं डॉक्टर राम का टेप लोन करता हूं, प्रॉस्पेक्ट और मेरे बीच में अब डॉक्टर राम है, और वही टेप सुन के अगर उनको लगे कि डॉक्टर राम 11 बजे 12 बजे प्रैक्टिस में से छूटने के बाद अगर एमवे में पाउंडर एमरल्ड है और डायमंड जा रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं। दैट मीन्स कैसेट मेरे लिए मूल्यवान साधन है। अगर मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया हूं, मैं बोलूं उससे जगह जॉन सस्टिना का टेप लेके जाऊंगा, जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, अमेरिकन वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के एडवाइजर रह चुके हैं, उनका कैसेट सुनेगा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचेगा, अरे मैं छोटू चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर रहा हूं, इतना बड़ा कर रहा है। तो ना सिर्फ ये आपको बिजनेस में खुद को टिकाने के लिए काम आएंगे, बट ये बिजनेस में आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए भी काम आएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास आपका घर कैसेट से भरा हुआ होना चाहिए। एक और एरिया है, दैट्स बुक्स। जब आप ये बिजनेस में जाएंगे, लोग आपको सवाल पूछेंगे, हाँ सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? सवाल। आप टेलीफोन उठाने से पहले क्या सोचते हो? कुछ तो पूछेगा। अगर 4 लोगों ने ना बोला तो 5वीं बार तो टेलीफोन का वजन 100 kg हो जाएगा। नहीं नहीं बाद में करता हूं, नहीं नहीं अभी खाना खाता होगा, नहीं 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 अभी टीवी देखता होगा, फिर सुबह में करूंगा। वो कुछ नहीं कर रहा है, आपके अंदर ही डर चल रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ना से हाथ तक कैसे पहुंचना, अगर ये बुक पढ़ लिया तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया बुक है, प्रॉमिसेस टू कीप, वादे जो निभाने हैं, पढ़ लीजिए एमवे का। नए लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पीपल हैंडलिंग स्किल के ऊपर हमारे पास बुक है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के रिलेटेड बुक्स है। हमारे पास LYF है, हम जैसे लोगों को कैसे कांटेक्ट करना, उनके स्क्रिप्ट्स है। 38 टफ क्वेश्चन के आंसर, उसके ऊपर हमारे पास बुक है। ये सब बुक्स आप पढ़ेंगे। अगेन बुक्स में हमारे पास वेराइटी है। कुछ बुक्स ऐसी है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में आपको आइडिया, जैसे बिजनेस स्कूल आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा नेटवर्क क्यों करना चाहिए। आप पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा व्हाई यू शुड ले द नेटवर्क। बट जब आप मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ेंगे, आपको अपनी सोच के बारे में करेक्शन करने में आइडिया आएगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ा है कितने लोगों ने? सबसे पहले हमारे अपलाइन ने बुक मुझे गिफ्ट किया था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। कोई भी अमीर आदमी को देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सपना साइकिल का देख रहा था और मर्सिडीज आ गई। उसने मर्सिडीज का सपना देखना सीखा, इसलिए उसके पास मर्सिडीज आ गई। सफल होने के लिए सफल आदमी की सोच बनानी पड़ेगी। वो बुक पढ़ेंगे, उसमें एमवे का ये नहीं लिखा है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड रीड दैट बुक। आपके बच्चों को वो बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो लोग उससे उल्टा हुआ एक बुक पढ़े हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक से एक उल्टा बुक भी है, पता है? जो लोग क्विट करके जाएंगे उनको हम गिफ्ट देने वाले हैं, ट्रेजेडी ऑफ थिंकिंग स्मॉल। बट जब आप बुक्स पढ़ेंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर बुक है, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये जब बुक पढ़ेंगे, आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की वैल्यू पता लगेगी। कुछ लीडरशिप रिलेटेड बुक्स है, कुछ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक है। इतनी सारी वैरायटी की बुक है। मैं आपको बताऊं, ये सब बुक्स पढ़ना मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। मेरे बॉस ने मुझे कभी नहीं बोला अरुण आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक पढ़ना चाहिए। क्यों? उसने कभी नहीं पढ़ा है। अगर उसने पढ़ा होता तो वो खुद ही जॉब नहीं करता था। सेकंड थिंग, अगर उसको पता भी है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई लाइफ। शंकर भाई हमेशा पूछते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे, अरुण घर बराबर चल रहा है? और हमारे बॉस जॉब में आप जहां जाते हो, आपकी पर्सनल लाइफ में उनको क्या इंटरेस्ट है? इनफैक्ट हमारा ज्यादा झगड़ा हो तो बॉस खुश रहता था, क्योंकि झगड़ा ज्यादा होगा तो मैं फैक्ट्री में रहूंगा, उसकी खुशी है उसमें। आउटसाइड वर्ल्ड में, आउटसाइड बिजनेस में आपकी पर्सनल हैप्पीनेस बढ़ जाए, आपके हस्बैंड वाइफ कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक ड्रीम देखना सीख ले, ऐसा किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखा नहीं वो 17 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ में। बट यहां पे वो बुक्स आपके अपलाइन बताएंगे। दैट इज वाई से कैसेट सुनिए और बुक्स पढ़िए। आपकी लीडरशिप, जब आप टीम बनाना चालू करेंगे, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आएंगे। कुछ आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, किसी के सपने छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। कहाँ हस्बैंड करना चाहता है तो वाइफ करना नहीं चाहती है। बहुत सारे लीडरशिप के इश्यू आएंगे। एज ए लीडर हाउ यू विल रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स। कांति भाई हमेशा बताते हैं, अगर आप कैसेट सुनेंगे आपका बिजनेस दौड़ेगा। कांति एंड लता गाला हमारे बिजनेस के कंट्रीमेंट,
बट अगर आप बुक पढ़ेंगे आपका बिजनेस उड़ के जाएगा आगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ बुक्स। तीसरी चीज है फंक्शन। आज जो हो रहा है वो फंक्शन है। कितने लोगों को मजा आ रहा है यहां? अगर आप नहीं आते यहां, उतना ही मजा घर पे आता था क्या? अगर मैं टेलीफोन पे यही सब बातें करता तो आप सुनते ही नहीं मेरी बात। फंक्शन में आने का मतलब है आप आंखों से देख रहे हो, आप वाइब्रेशंस ले रहे हो, ये एनवायरमेंट जो पॉजिटिव एनवायरमेंट है उसके अंदर बैठे हो, योर बॉडी इज फीलिंग टेम्परेचर, वाइब्रेशन आ रहा है, आप देख रहे हो। कैसेट और बुक्स में जो लिखा है उसी कैसेट और बुक्स को देख के कोई तो कपल आगे गया है, सफल हुआ है जिंदगी में, उसका एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हो। देयर इज अ लाइव एग्जांपल। अगर कोई बोलता है ये बिजनेस में टाइम कमा सकते हो, मैं एक एग्जांपल हूं कि 6 साल से मैं जॉब पे नहीं गया, दैट इज अर्निंग ऑफ टाइम। फंक्शंस में आप कैसेट और बुक्स की वजह से एंड ऑफ कोर्स फंक्शन की वजह से जो लोग सफल हुए उनको देख पाओगे। आपको वो मौका हमेशा लेना चाहिए। व्हेन वी से फंक्शन, एवरी ओपन मीटिंग इज अ फंक्शन। कुछ लोग बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब ओपन में जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ज्वाइन किया इसलिए जाने की जरूरत है। लोग सोचते हैं मेरा आज कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो मैं ओपन में क्यों जाऊं। आप ओपन में जाके सीखिए कि प्रॉस्पेक्ट कैसे बुलाया जा सकता है। ये बिजनेस के फाउंडेशन के जो काम है, बेसिक वर्क को छोड़ के आप कुछ भी करेंगे, आप थोड़ी देर उधर उधर जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे आप। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने यही देखा है। सो कैसेट बुक और फंक्शन जब आप देखें, कैसेट सुनेंगे आप सफल लोगों की, आपके दिमाग में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगा। बुक्स पढ़ेंगे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगा, फंक्शन में आएंगे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगा। तो होगा क्या, आपके दिमाग में जो नेगेटिव है उसके सामने अब आप पॉजिटिव डाल रहे हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो थोड़े वक्त में बिजनेस एक्सपेंडिचर के सामने रिजल्ट्स को कंपैरिजन करने लगता है। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे पास आके बोला देखो ये 25 BBS फंक्शन का टिकट है, ये कैसेट का इतना खर्चा है, पैसा आया ही नहीं। हाँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ने के बाद बोलता है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ा बट कुछ होता नहीं है। अरे फिर क्या पढ़ा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग? फिर रियली में क्या पढ़ा? देखिए पढ़ना एक चीज है, समझना और उसको अप्लाई करना। जब तक एप्लीकेशन पे आप नहीं पहुंचोगे, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचता छोटा है। तो कई सारे केस में देखा है कि लोग 5-10 लोग कैसेट सुनेंगे, 2-3 मीटिंग में आएंगे और फिर बोलेंगे कुछ होता ही नहीं अरुण भाई। वो मीटिंग्स में आना बंद कर देंगे, कैसेट सुनना बंद कर देंगे, कुछ होता नहीं है। टेम्पररी यस कुछ नहीं हो रहा है, तुरंत पैसा नहीं आ रहा है, बट ये पॉजिटिव डालना बंद कर देंगे और उसके सामने नेगेटिव डालना तो चालू ही है। और नेगेटिव के लिए कोई वीकली मीटिंग नहीं होता है चलो नेगेटिव बढ़ाए, वो तो अपने आप है। कुमार भाई जैसे बोलते हैं एप्पल बनाना है तो एप्पल का सीड्स डालना पड़ेगा, मैंगो है तो मैंगो का सीड्स डालना पड़ेगा, बट वीड के लिए कोई सीड्स नहीं डालना है, वो तो अपने आप हो जाता है। राइट? सो नेगेटिव ऑटोमेटिक, जैसे फैट बढ़ता है ऑटोमेटिक, उसके लिए कोई एक्सरसाइज है? नौकरी करो, टीवी देखो और बस बैठो, चाय का कप रख सकते हो आप, दैट्स फैट। बट मसल्स बनाना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मसल्स इज अ पॉजिटिव, फैट इज अ नेगेटिव। सो पॉजिटिव के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू स्टॉप एडिंग पॉजिटिव इन योर ब्रेन, जब आप बिजनेस में ज्वाइन किया था, लेट अस से दिस वाज अ गैप, अगर मैं कुछ नंबर में मेजर करूं, लेट अस से 10 सेंटीमीटर का गैप है, जो आपने पॉजिटिव डाल के वो गैप को 5 सेंटीमीटर कर दिया था। बट अभी पॉजिटिव डालना बंद करो और नेगेटिव वापस चालू हो गया, तो वापस वही जगह पे आ गए जहां आप ज्वाइन होकर आए थे। आपको लगता है कि आपने 1 साल से बिजनेस ज्वाइन किया है, बट 1 साल के बाद आपकी सोच वही है जो पहले थी। फिर वापस आपका अपलाइन घर पे आएगा और बोलेगा नहीं नहीं एक बहुत बढ़िया फंक्शन आ रहा है, सूरत से मस्त स्पीकर आया, अरे तू आ जा यार, तेरा 150 मैं दे दूंगा, अच्छा नहीं लगा तो 300 वापस दूंगा, समथिंग लाइक दैट। एक बहुत समर फंक्शन होने वाला है, मजा आ जाएगा। यू पंप देम, यू ट्राई टू मोटिवेट देम कि भगवान करे वो फंक्शन में आ जाए। फिर क्या होता है, वो वापस फंक्शन में आता है, थोड़ा पॉजिटिव डालेगा, वापस 2 लोगों से बात करने जाएगा बीबीएस के बाद। लोग तो लोग है, वो तो ना बोलेंगे अरे 150 बेकार गया, दूसरे फंक्शन में गायब। इसी तरह आप देखो कुछ लोग बोलते हैं हम 98 से है, 98 से रिकॉर्ड पर है, मगर उनका ये गैप उतना का उतना है नेगेटिव पॉजिटिव का, या तो कुछ लोगों का तो बढ़ गया है।
आपको चाहिए, सबसे पहला गोल आपको ये चाहिए, आप पॉजिटिव डालते रहिए, यानी कैसेट बुक फंक्शन डालते रहे, और यहां पे नेगेटिव स्टॉप भी कीजिए ना। हाउ डू यू स्टॉप नेगेटिव? अगर आपका दोस्त बोलता है कि एमवे नहीं चलेगा, आपको लगता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, मैं नहीं कहता हूं उसको दुश्मन बना लो, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं ऐसे हो, दुश्मन मत बनाओ, मगर उसके साथ बैठना उठना तो बंद कर सकते हो आप। अगर आपको पता है कि टीवी प्रोग्राम में नेगेटिव ज्यादा आता है, सास बहू की सीरियल के अंदर घर में खुशियां कैसे लाई जाए वो कम सिखाया जाता है, डिवोर्स कैसे लेना ज्यादा सिखाया जाता है, डोंट वॉच इट। तुलसी पार्वती में सुरपणखा ज्यादा है, पार्वती कम है, अगर उतना समझ में आ गया तो क्यों वॉच करते हो आप उसको? तो जो नेगेटिव है, टीवी, न्यूज़पेपर, दोस्तों के साथ गप मारना, यू चेंज द एसोसिएशन। ना सिर्फ आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, साथ में नेगेटिव लोगों से थोड़ा कट ऑफ भी करना है। प्लीज रिमेंबर, दुश्मन बनाओ ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, आपकी सक्सेस देख के वो लोग भी शायद कभी मोटिवेट हो जाएंगे। आप ऐसा मत बोलो मुझे आपके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है, बट यू हैव अ चॉइस, इट इज योर लाइफ। आप किसके साथ बैठना चाहते हो? अगर मेरे पास वक्त है, आज शाम को कुछ भी काम नहीं है, मैं पहले पसंद करूंगा, अगर मेरे अपलाइन मेरे सिटी में है तो मैं उनके साथ बैठना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि हमारे रिलेटिव के घर पे, क्योंकि वहां जाऊंगा बैटरी चार्ज करके आऊंगा। दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। ऐसा नहीं कि अपलाइन प्लान दिखा जा रहा है तो उसको रोक के बैठो, ऐसा मत करना। बट कहने का मेरा मतलब है पॉजिटिव सोर्स पे जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक लेवल पे हो जाएगा, एंड दैट्स अ न्यूट्रल कंडीशन। पहले साल बिजनेस में मैं और प्रज्ञा ने जब ज्वाइन किया, एक साल के एंड पे हमारी इनकम 1000 रुपया भी नहीं थी। ज्यादातर लोग बोलते थे कितने लोगों को जोड़ दिया, कैसे बताया आपको? लोग पूछते थे कितना चेक आया, साल भर के बाद 1000 रुपया आया तो आप मोटिवेट हो जाओगे क्या? कोई इंजीनियर मोटिवेट नहीं हो जाएगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता था। बट एक और चीज में जो बदलाव आ रहा था, जो लोग नहीं देख रहे थे, वो था मेरा इनर थॉट्स। जब मैं पहले ज्वाइन किया मुझे पता नहीं था कंपनी क्या है, ब्रिट वर्ल्डवाइड क्या है, टैप बुक और फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे अपलाइन के साथ रिलेशनशिप की क्या वैल्यू हो सकती है, अपलाइन हमारी जिंदगी में क्या टूल बन सकते हैं वो मुझे पता नहीं था, ये बिजनेस के द्वारा मैं फ्री हो सकता हूं मुझे पता नहीं था, और लोगों की जिंदगी में फ्रीडम ला सकता हूं वो मुझे पता नहीं था, कॉर्पोरेशन कितना बड़ा है वो पता नहीं था। ये सब चीज मुझे समझ में आ गया। एट द एंड ऑफ ईयर मुझे पता था ये बिजनेस 5000 नहीं 5 करोड़ कमाने का बिजनेस है। ना सिर्फ सूरत में हो सकता है, दुनिया भर में फैला सकते हैं। पैसा नहीं था, बट एक साल के एंड में जो मेरा विश्वास था, मेरा जो कन्विक्शन लेवल था वो बहुत ज्यादा था। लोगों के साथ जब मैं बात करता था, मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पे ज्यादा था। बिलब्रिट हमेशा बोलते हैं ये बिजनेस में दूसरे साल में बहुत पैसा है, अनफॉर्चुनेटली दूसरा साल पहले साल के बाद ही आता है, और बहुत सारे लोग पहले साल में ही लुढ़क जाते हैं। मेरे साथ भी काफी सारे लोग आए, दूसरे तीसरे महीने डायमंड जाऊंगा, तीसरे महीने कोयला हो गए। आपको चाहिए आप ये बिजनेस में टिके रहे और पॉजिटिव डालते रहे, पॉजिटिव डालते रहे, पॉजिटिव डालते रहे, और ये न्यूट्रल स्टेट पे आ जाए। और जब आप न्यूट्रल स्टेट पे आएंगे, दैट इज वेयर आपके बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहीं से आपके बिजनेस की शुरुआत है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मैंने एमवे बिजनेस किया था और छोड़ दिया। आप बिजनेस में आए, 2 ओपन मीटिंग में आए, 1.5 कैसेट सुना, उसको किया नहीं बोलते भाई। आप एमरल्ड डायमंड बन के छोड़ो तो हम बोल सकते हैं कि आपने किया था। ट्राई करो डायमंड जाने के बाद छोड़ने की। 1.5 कैसेट सुनने के बाद बोलते हैं कि मैंने किया था। ये न्यूट्रल स्टेज में आने के बाद अभी भी आपके कैसेट बुक फंक्शन, कैसेट बुक फंक्शन, कैसेट बुक फंक्शन ये चालू है। इसका मतलब है आप अभी पॉजिटिव जोन में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अभी आपका फेथ लेवल बहुत ज्यादा है। जब आप लोगों के पास जाते हो, जैसे शुरू में आदमी किसी को बोल दे मैं एमवे में हूं और बोले हाँ एमवे में, अरे वो तो नहीं चलती है, वो डर जाता है। मगर इस जोन में अगर आप बैठे हो, जैसे अभी मैं ट्रैवल कहीं भी करता हूं, कोई भी मुझे पूछता है आप क्या करते हो, मैं छाती फाड़ के बोल देता हूं फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम विथ एमवे। अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और राजधानी कोच में दिल्ली जा रहा था, मेरे सामने कोई लेडी बैठी थी। ओ एमवे कर रहे हो, बट इसके अलावा क्या कर रहे हो? जरूरत नहीं है, मैंने बोला।
क्या बात करते हो, इतना पोटेंशियल है क्या? मैंने इनकम पोटेंशियल के बारे में बताया, एमरल्ड और डायमंड क्या कमा सकते हैं। रियली मैंने बोला 6 साल से जॉब नहीं कर रहा हूं, नो रिग्रेट्स। सी से इफ दिस इज अ पोटेंशियल आई वांट टू गेट स्टार्टेड। रजिस्टर कर लिया उसने, ट्रेन में ऑन द वे। आप देखिए, जब मैं डरता था लोगों से बात करने में, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर था। तो ये जो आपकी जर्नी है फियर टू फेथ की, वो जर्नी जब आप पूरी करेंगे और फेथ के जोन में जाएंगे, उसके बाद जब आप लोगों के पास प्लान दिखाने जाएंगे, रिजल्ट्स आपको यूं मिलेंगे, यूं मिलेंगे। हमारे अपलाइन डबल डायमंड कुमार जी बोलते हैं, ये जो जर्नी है दैट्स प्रिपेयरिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस। सफल होने से पहले आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना पड़ेगा। और आपके दिमाग की हार्ड डिस्क बदल नहीं सकते हो आप। आपके जो दिमाग में नेगेटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, कोई इंसान अगर नया है, बिजनेस में आ जाता है, वो 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए वो अपने अपलाइन प्लेटिनम को साथ में लेके जाता है, वही 20 लोगों को प्लान दिखाने के लिए। थोड़े और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, मगर उसी के साथ उसका अपलाइन एमरल्ड और डायमंड गया तो थोड़े और। इसीलिए आपको हमेशा लगता है मेरा अपलाइन साथ में आएगा तो अच्छा है। आप प्लान दिखा रहे हो या आपके अपलाइन डायमंड प्लान दिखा रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट महंगे वहां भी है, प्रोडक्ट महंगे तो यहां भी सवाल आने वाले हैं। टाइम नहीं है वाले सवाल उधर भी आएगा, टाइम नहीं का सवाल इधर भी आएगा। जो ऑब्जेक्शन नए प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आ रहा है, डायमंड को भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि द वे यू हैंडल क्वेश्चन, द वे डायमंड हैंडल द क्वेश्चन, इट्स अ डिफरेंट, और इसलिए रिजल्ट अलग आता है। और वो इसलिए है कि आप जब बात करते हो, आप फियर जोन से बात करते हो, आपका एमरल्ड डायमंड प्लेटिनम जो भी है वो फेथ जोन से बात करते हैं। इसका मतलब है जिस दिन आपका इन्फ्लुएंशियल पावर बढ़ जाएगा, आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे, आपके मुंह से फूल खिलेंगे, नहीं कि वो स्पार्क। जब आपके मुंह से फूल खिलने लगेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आप मैग्नेट बन जाओगे और लोग बोलेंगे क्या यही एमवे है? मैंने तो ऐसा सोचा था, मैं तो ऐसा मानती थी। लोगों को एमवे के बारे में परसेप्शन ब्रिट वर्ल्डवाइड के बारे में वैसा ही है जो उन्होंने कहीं से लिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं साबुन बेचने का धंधा है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेंबर बनाने का धंधा है। बट एक सफल आदमी जब किसी के घर में जाके बैठता है, जिसके पास क्लियर कट विजन है, एक कॉन्फिडेंस है, इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी है, सामने वाले को लगता है ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रोग्राम है। आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये जो जर्नी है फियर टू फेथ का, वो आपका सबसे पहला टारगेट है। लोग पूछते हैं कैसेट कब तक सुनना पड़ेगा? जब तक तुम्हारी कैसेट नहीं बने सुनते रहो भाई। नया आदमी डरता है, पहले 4-6 लोगों को जोड़ दूं फिर कैसेट सुनूंगा। ठीक है, आप नए हैं, आपको लगता है आपका आइडिया सच है। ऐसा कभी हुआ है कि पौधा लगाऊंगा, आम आएगा, फिर खाद दूंगा? ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और आप अपना पहला पेशेंट आएगा, आप बोलोगे देखो भाई अभी तो मैं कुछ कमाया नहीं हूं, तो मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तेरी दांत निकालूंगा मगर स्क्रू ड्राइवर हथौड़ी से निकालूंगा, जरा बैठ जा। आपको क्या लगता है वो दांत निकालेगा? आपका दांत निकाल के जाएगा वो। इसका मतलब है आपकी कमाई हो ना हो, आपको पहले अच्छा ड्रिलिंग मशीन लाके रखना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन डॉक्टर के लिए टूल्स है, हमारे बिजनेस में, एमवे बिजनेस में कैसेट बुक और फंक्शन हमारे लिए टूल है। इफ यू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ टूल्स, इसलिए जब आप एमवे बिजनेस में आते हो, 995 रुपये से आप एमवे में तो जुड़ जाओगे। आप कैसेट्स देखोगे बाहर ब्रिट के टूल्स लगाए, वी हैव मोर देन 500 कैसेट्स। हमारे पास 200-500 बुक्स है, बेसिक 2-4 बुक्स खरीद लीजिए आप, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डिसाइड कीजिए कि हमारी ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम जो भी हमें बताती है, जो भी स्टेप्स हमें बताती है, विदाउट एनी नेगोशिएशन आई एम रेडी टू डू दैट। करके देख लीजिए आप, और 1 साल के बाद अगर आपकी सोच में कुछ भी बदलाव नहीं आता है, गॉड ब्लेस यू, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। मगर 1 साल के बाद पैसे बने ना बने उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूं, मगर 1 साल के बाद एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि ये टूल्स
हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं एमवे में हूं या ना हूं, मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। पॉजिटिव सोचना, एमवे में हूं ना हूं, हमारे घर में सोचना अच्छा है, हमारे बच्चों को पॉजिटिव सोच दे सकता हूं। अकाउंटेबल रहना अच्छा है, टीचेबल रहना अच्छा है। ये सब चीज अगर आपको वैल्यू करती है कि यहाँ पे जो कल्चर सिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ का कॉमन ड्रीम होना, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को एडिफाई करना, ये सब चीज की अगर आप वैल्यू सीख जाते हो, ऐसे बने ना बने, आपकी कितनी टीम बनेगी मुझे पता नहीं है, मगर उतना भी आपको चेंज आ गया। एंड इफ यू स्टार्ट वैल्यूइंग दिस टूल्स, आई एम श्योर यू आर ऑल सेट फॉर डायमंड, यू आर ऑल सेट फॉर डायमंड। सो लेडीज पर्सपेक्टिव, थोड़ी प्रज्ञा भी इसमें कुछ बात करेगी, और अगेन आई विल कम बैक एंड विल रैप अप द सेशन। मैं आज नए लोगों के लिए थोड़ी बात बताऊंगी, और जो लास्ट 5-6 महीने से जुड़े हुए हैं बिज़नेस में, उसके लिए थोड़ी बात बताऊंगी, क्योंकि ये बिज़नेस में जो हमने वही किया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला स्टेप तो वही है कि 100% हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमारा ही बिज़नेस है तो हमारी प्रोडक्ट हमको ही यूज़ करनी है। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तभी हमको प्रोडक्ट से थोड़ा प्यार होगा, और जब प्रोडक्ट से प्यार होगा तब हमारे घर में उसको अच्छा स्थान मिलेगा, और जब अच्छा स्थान मिलेगा तब हमारे लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब हमें प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा और प्रोडक्ट अच्छी लगने लगेगी, तब हम एक मैजिक कॉर्नर बनाने के लिए बोलते हैं। जो आगे वाले रूम में जो ड्राइंग रूम होता है, वहाँ एक मैजिक कॉर्नर बनाए और हर एक प्रोडक्ट अच्छी तरह सजाइए, ताकि लोग आए तो उसको हमें बोलना नहीं पड़े कि हम ये एमवे बिजनेस में हैं। उन लोगों को सामने से ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये लोग एमवे करते हैं। अब देखिए, कहीं घर में हम लोग जाते हैं तो अलग अलग पोस्टर लगाते हैं, बच्चे क्रिकेटर का है, हीरो हीरोइन का है, तो हमें समझना बहुत आसान हो जाता है कि इसके घर में एक क्रिकेटर के चाहक है, और ये घर में इसको ये हीरो पसंद है, ये हीरोइन पसंद है। तो हम कोई बोलते नहीं, हम खुद समझना चाहते हैं। तो हमारे घर पे कोई अगर गेस्ट आए या कोई भी आए तो उसको मालूम पड़ जाना चाहिए मैजिक कॉर्नर देख के कि ये लोग भी एमवे बिजनेस में। शायद आने वाले कन्फ्यूज़न में है कि ये बिजनेस अभी भी चलता है। अगर वो कन्फ्यूज़न में है तो उसका दूर हो जाएगा और पूछेगा एमवे अभी भी चलता है क्या, वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मैजिक कॉर्नर बनाना है हमें। और फिर सभी प्रोडक्ट आप जब यूज़ करेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट महंगे है। शायद मुझे भी वही समस्या थी। जब मैंने एसेट का दाम देखा पहली बार तो 500 रुपये का 1 लीटर, तो मुझे ऐसा लगा कि 500 रुपये का एसेट लूँ, उसकी वजह से मैं एक 500 रुपये की साड़ी लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो सोच मेरी गलत थी। लेकिन हम हमारे अपलाइन के बहुत ही आभारी है कि उसने हमें समझाया प्रोडक्ट यूज़ करो, और ये प्रोडक्ट के जरिए आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। और प्रोडक्ट तक पहुंचने का जरिया यही है, और ड्रीम तक पहुंचने का जरिया यही प्रोडक्ट ही है। और जब से हमें समझ में आया तब से कोई एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट हमारे घर में आई नहीं। और दूसरा हमें करना है, ब्रीट वर्ल्डवाइड के साथ जुड़ना है। और ब्रीट वर्ल्डवाइड के साथ आप जब जुड़ते हैं तो पहला फ़ायदा वही होता है कि खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। आप देखिए कि एसिड से कपड़ा धोना और एलओसी से पोछा लगाना एक बार सीख लिया, जिंदगी भर ऐसे ही यूज़ करना है। लेकिन ये हमारा बिजनेस है, लोगों के साथ बात करने का बिजनेस है। हर एक लोग की अलग अलग सोच होती है और उनको एक जैसा बनाना इतना आसान नहीं है। वो काम एक ब्रीट वर्ल्डवाइड ही कर सकती है। आप देखिए, कई घरों में पति पत्नी ही की सोच ही एक नहीं होती है। आप हम कहीं घर में जाते हैं, पति पत्नी की सोच अलग अलग, किसी की मैं क्या बात करूं, मेरे और अरुण की ही सोच अलग अलग थी। तो वो सोच को एक जैसे कैसे बनाना है, उसके लिए ब्रीट वर्ल्डवाइड ने टैब बुक और फंक्शन बनाए हैं, जो हमें रोज़ एक टैब सुनना है। और वो काम बहुत आसान है। हम कुछ भी काम करते हैं, खाना पकाते हैं तो टैप लगा दे तो कुछ तो हमारे कानों में जाता है। बच्चों को जब होमवर्क कराते हैं तब 20 या 30 मिनट बुक पढ़ते हैं, और सभी घर में वही एक जैसी बुक पढ़ते हैं, एक जैसी टैप सुनते हैं। तो और बड़े बड़े ऐसे फंक्शन में जाते हैं तब सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। तो ब्रीट वर्ल्डवाइड अनेकता में एकता लाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। जो अरुण ने बताया कि नमक ज़्यादा होता है तो गुस्सा करते हैं, ये बिजनेस से पहले हमारे घर में भी वही होता था। आज कितनी अच्छी तरह आप लोगों को समझाते हैं, है ना, कि तुरंत पड़ोसी को मालूम पड़ जाता है कि आज दाल में नमक ज़्यादा है। और ये ब्रीट वर्ल्डवाइड के जब से स्टूडेंट बने हैं तब बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम नहीं पड़ता है कि आज नमक ज़्यादा है या कम है।
तो सही में बहुत फूल खिलते हैं ब्रिट वर्ल्डवाइड के स्टूडेंट बन जाते हैं तो। और तीसरा काम हमें यही करना है कि हमारे अपलाइन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, और हमारे अपलाइन जो है वो हमें सब कुछ सिखाता है। आज देखिए मेरे और संगीता बेन के बीच में कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मुझे मालूम है और उनको नहीं मालूम है। सिर्फ पीवी बीवी की बात हम कभी नहीं करते, लेकिन एक बिना स्वार्थ की बात करते हैं, और वो भी हमें बिना स्वार्थ की सलाह देते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला व्यक्ति आया ही नहीं, शायद ये बिजनेस में नहीं होते तो कोई ऐसा हमें नहीं सिखाता कि आपका जीवन कैसा चल रहा है क्या है। लेकिन शंकर भाई और संगीता बेन हमेशा मिलते तब बोलता है अब आप अच्छे से सब कुछ सॉल्व हो गया ना, सब कुछ अच्छा है ना। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, और कुछ भी है तो हम तुरंत हमारे अपलाइन को बताते हैं। तो मतलब हम जब बात करते हैं तो एकदम निस्वार्थ भावना से करते हैं, और अपलाइन के साथ रिलेशन तो हमारा बहुत ही बेस्ट है, एक बड़ी बहन जैसा है, एक माँ जैसा है। कभी भी कुछ भी काम है, कभी भी हम उसको फ़ोन करने के लिए हिचकिचाहट नहीं रखते, कभी उसके घर पे जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है कि आज जाए कि नहीं जाए। तो मतलब इतना अच्छा रिलेशन भी रखना है, और ये 3 काम आप करेंगे तो आप जो भी ड्रीम रखोगे तो आपको वो पिन लेवल तक पहुंचने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ब्रिट वर्ल्डवाइड जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है, और हमारे जीवन में बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आप देखिए मेरे और अरुण के बीच में काफ़ी मतलब जब ये बिजनेस में नहीं थे तो जॉब से आते थे, और मैं भी पूरा दिन काम करके थक जाती थी, तो मैं उसको कुछ बताने जाऊँ वो भी थक के आते थे, वो सुनते नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताती हूँ और अरुण सुनते नहीं हैं, उसकी बात से हम लोग झगड़ा करते थे, 2-4 दिन नहीं बोलते थे। लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड में जब से आए हैं, स्टूडेंट बने हैं, तो 1 घंटा भी बिना बोले हम लोग नहीं रहे, क्योंकि आज हमारा गोल एक है। हम बात करते हैं आज कौन से प्रोस्पेक्ट के घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आज क्या काम है, कहाँ फॉलोअप करना है। क्योंकि जल्दी से जल्दी पहले डायमंड जाने का सोच रहे थे, डायमंड बन गए, अभी ईडीसी का सोच रहे हैं। जब गोल एक हो जाते हैं तब आप देखिए कि कैसा व्यवहार बदल जाता है। आज मैं सोच रही हूँ कि सही में पहले ऐसा जीवन था, तो आज मैं मान ही नहीं सकती हूँ। लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड के जब आप स्टूडेंट बन जाओगे तब सब काम बहुत ही आसान हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। awesome. तो प्रज्ञा हमेशा कहती है कि इंजीनियर से शादी करने की जगह ब्रिट स्टूडेंट है तो अच्छा है। तो ये बिजनेस में ये आप है, आपका पहला नाता है एमवे से। इस साल ये कंपनी 50 साल पूरे कर रही है। 50 साल तक बिजनेस करना और एक कंट्री से 90 कंट्री तक आगे बढ़ना, आप मानते हो कि वो सफलता है? मेरा एक दोस्त शुरू में मुझे बोलता था ये बिजनेस नहीं चलेगा। वो 20 साल से एक छोटी सी दुकान चला रहे, एक एक्सपेंशन भी नहीं किया, और ये 50 साल में 90 कंट्रीज, प्रैक्टिकली 2 कंट्रीज पर ईयर। हाँ, मेरी किस्मत फूटती अगर मैं उसकी बात सुनता। 20 साल से खोली लेके बैठा है बस। तो ये बहुत ही सफल ऑर्गेनाइजेशन है। 8.2 US बिलियन डॉलर का बिजनेस किया। दे आर ऑल सेट फॉर 12 बिलियन डॉलर्स। यहां पे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मदद करेगा सफलता के लिए, दैट इज ब्रिट वर्ल्डवाइड। 1970 से ये बिजनेस में है। जब बिल और पैगी ब्रेट ने ये बिजनेस की शुरुआत की 1970 में, बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट चाहे कितने भी अच्छे हो, प्रोडक्ट कैन नॉट मूव द पीपल। कितने भी अच्छे हो, बट पीपल कैन ऑलवेज मूव द प्रोडक्ट। आप कोई भी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर हो, अगर आपकी जगह कोई एक दूसरा जनरल मैनेजर बिठा दे जो अपने फैक्ट्री वर्कर के साथ ढंग से बात नहीं करता है, लोगों को रिस्पेक्ट बराबर नहीं देता है, आपको क्या लगता है वो चेयर पे बैठ के फैक्ट्री का भला करेगा कि बुरा करेगा? प्रोडक्शन डाउन जाएगा। मगर आपकी जगह पे कोई अच्छा इंसान आ जाए जनरल मैनेजर की चेयर पे, जिसमें अच्छी पीपल स्किल है, लोगों की एबिलिटी निकाल के उससे ज्यादा काम निकलवा सकता है, वो फैक्ट्री आगे जाएगी? जरूर जाएगी। दैट मीन्स जो डिफरेंस आया वो इंसान से आया। बिल ब्रिट रियलाइज दिस वेरी सून। बहुत सारे लोगों को जब आप प्लान दिखाते हो सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं, जब आप पूछते हो किसी को पैसा कमाना चाहते हो, अरे अरुण भाई ऐसा सवाल क्यों पूछते हो, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, एंड दैट्स राइट ऑल्सो। ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जो ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने घर में खुशियां नहीं चाहता है? बट वो सवाल क्या पूछता है? प्रोडक्ट महंगा है, मेरे से नहीं होगा, मैं बात नहीं कर सकता हूं। मैं कोई लेडी को प्लान दिखा रहा था एक दिन डेफ्ट में जाके,
वो बोलती है कि मैं आपकी तरह बोल नहीं सकती हूँ। मैंने आधा घंटा प्लान समझाया, उसने 1 घंटा मेरे को समझाया, वो बोल नहीं सकती है। लास्ट में मुझे बोलना पड़ा, अगर आप चुप रह सकती हो तो डायमंड जाओगे, मुझे बोलने दो। So it is not about the people, it is a product, it is not about the product, it is the people who move the business. लोगों से बिजनेस चलता है। तो लोगों को जब बिजनेस में आते हैं, ड्रीम, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, पीपल स्किल, इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पावर, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब होता नहीं है। आप प्रोटीन पाउडर खाएंगे, डेली खाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, मगर दिमाग का कचरा कौन निकालेगा? वो तो कैसेट बुक और फंक्शन ही निकालेगा। इसीलिए एमवे के प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बट आपकी मेंटल हेल्थ को चाहिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड। और 1970 में बिल ब्रिट रियलाइज दिस वेरी सून, और इसीलिए उन्होंने ये कैसेट बुक और फंक्शन की वैल्यू शुरुआत की। बहुत सारे सफल है एक लोग एक कोने में, वो आपके इलाके में अगर आपको आके बिजनेस सिखाएंगे, आपको लगेगा ये इंजीनियर कर सकता है, ये डॉक्टर भी कर सकता है। हालांकि उनका बिजनेस यहाँ नहीं है, बट उनको लाया कौन? आज का ये जो प्रोग्राम अरेंज किया वो किसने किया? थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड। नहीं तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता था। वाई शुड आई कम हियर? बट एक दूसरों की सफलता का क्रॉस इंटरसेक्शन फायदा कैसे हो, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड से आपको सीखने को मिलता है। 1970 यानी 39 ईयर्स हो गया, 60+ कंट्री में उनका ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। दिस इज अ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स पैदा किया है। यहां पे 10th फेल आदमी भी करोड़पति बना है, फुटबॉल की सिलाई करने वाला करोड़पति बना है, पीएचडी साइंटिस्ट भी करोड़पति बना है, और जिनकी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है वो लोग भी ये बिजनेस में आके ये बिजनेस को करोड़ों रुपए का बिजनेस फैला पाए हैं। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का। आप मानते हो कि एक बहुत सफल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ कोर्स सफल है। तीसरा एसोसिएशन जो आपका है वो है आपके अपलाइन के साथ, उनके भी अपलाइन है, उनके भी अपलाइन है, और कहीं ना कहीं आपके अपलाइन में आपके प्लेटिनम्स है, एमरल्ड है, डायमंड है, राइट? जैसे यहाँ पे नंदा और श्रृंगारी जो यूएस में डायमंड है, उनका टीम है। सक्सेसफुल कपल, ग्रेट टीम। अनुराग एंड निधि अग्रवाल, सक्सेसफुल कपल, ग्रेट कपल। तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता, ग्रेट टीम, सक्सेसफुल। रवि और मंजूषा की टीम है यहाँ पर, ग्रेट टीम। ये सब सफल डायमंड है। तो आपके एलओएस में कहीं ना कहीं सफल लोग बैठे हुए हैं। आप ये बिजनेस में जब आते हो, आप 3 लोगों से जुड़ जाओगे। कॉर्पोरेशन जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो आपको एजुकेशन सपोर्ट देगा, और आपको जो लोकल हेल्प मिलेगी वो आपके एलओएस से मिलते। ये तीनों लोग सफल है। और तीनों में जो चौथा नया आया है वो कौन है? आप। मैं बोलना चाहिए, मैं। सफलता किसको साबित करनी बाकी है? मुझे साबित करनी। अभी जब देखिए, कोई आदमी अगर आपको आके बोलता है कि एमवे बिजनेस नहीं चलता है, वो सच है कि झूठ है? अगर नहीं चलता होता तो 95 करोड़ का टर्नओवर आज 25 करोड़ होना चाहिए था। वो 6 प्रोडक्ट में से लुढ़क के 3 प्रोडक्ट पे आता था। 5 ऑफिस थे, 1 ऑफिस हो जाता था। ऐसा तो हुआ नहीं। वो 95 से 1100 करोड़ कैसे पहुंच गया? बिजनेस तो चल ही रहा है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सेटअप्स बढ़ रहे। जिस टीम में आप जुड़े हो वहां पे नए सिल्वर्स आपने स्टेज पे देखे, पूरा स्टेज भरा हुआ था। नए सिल्वर्स, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड जा रहे। दैट मीन्स बिजनेस तो एलओएस में भी ग्रो हो रहा है। तो सफलता जिसको साबित करनी बाकी है वो आप। अगर कोई आदमी बोलता है कि मैंने एमवे किया था मगर एमवे नहीं चलता है, आपको कान में एक कन्वर्टर लगाना है। वो बोल रहा है कि मैं नहीं चला था। जिस इंसान को सफलता साबित करनी है वो आप है, और आप सफल तब होगे जब आप वो बदलाव लाएंगे, और वो बदलाव आएगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड से। जैसे प्रज्ञा ने बताया, यू मस्ट लव योर प्रोडक्ट्स। ये बिजनेस में आके अगर आप प्रोडक्ट से प्यार नहीं करेंगे, सफल होने का चांस ही नहीं। अगर मैं कॉलगेट कर रहा हूं, आपको पेप्सोडेंट के बारे में कैसे बताऊंगा? आपको क्या लगता है कॉलगेट का मालिक पेप्सोडेंट करेगा? और किया तो उसको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? बस ग्लिस्टर नहीं यूज करने वाले को भी हम यही बोलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट यूज। और ये जो पूरी बात प्रज्ञा ने आपको बताई, मैंने शुरू में आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बारे में बताया, अगर इसको मैं डिफाइन फॉर्म में लिखूं, दैट इज वेयर अवर कोर स्टेप कम इनटू द पिक्चर। हमारे जो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज एक्शन। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज 100%
यूज ऑफ एमवे प्रोडक्ट। अगर आपके घर में अभी भी आपका बच्चा बॉर्नविटा पी रहा है और बेरी ब्लास्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? आपको बॉर्नविटा पे ज्यादा फेथ है, यू आर नॉट लॉयल टू योर बिजनेस। ये छोटी छोटी चीज है जो आपको बिजनेस में आगे जाने से हमेशा रोकेगी। सबसे पहला आपको काम ये करना है सफलता के लिए, यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग ऑल प्रोडक्ट्स एट योर होम। अगर आपके घर में सिमिलर प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो एमवे का होना चाहिए। क्या फायदा होगा? नंबर 1, यू गेट प्रोडक्ट एट ए डिस्काउंट रेट। नंबर 2, यू गेट पीवीपीवी। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गेट कॉन्फिडेंस हाउ बेस्ट दिस प्रोडक्ट इज। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है वो आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा। और चौथी चीज है, इससे आपकी बिजनेस के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। और हमारे बिजनेस में जो पैसा है वो लॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जो रॉयल्टी की बात करते हैं, इट इज कनेक्टेड विद लॉयल्टी। इफ यू आर नॉट लॉयल विद प्रोडक्ट, देयर इज नो रॉयल्टी इन द बिजनेस। दूसरा स्टेप है वो है शेयर द प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट दूसरे के साथ बात करें, कम से कम 10-12 लॉयल कस्टमर बनाइए आप। क्यों बनाएंगे आप कस्टमर? अगर आप 10-12 कस्टमर का भी बेस बना लेंगे, फायदा क्या होगा आपको? आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा, आपके पर्सनल पीवी ज्यादा बढ़ पाएंगे, जो प्रॉफिट मिलेगा उससे कैसेट बुक और फंक्शन का खर्चा निकल जाएगा। आज इस फंक्शन में आप हस्बैंड वाइफ आए हैं, आपने 300 रुपया खर्च किया है। अगर कल जाके एक प्रोटीन पाउडर 500 का टीन बेचेंगे तो कितना कमाएंगे आप? 250-300 रुपया। यानी ये फंक्शन का कॉस्ट आपने निकाल दिया। इसीलिए हम नए लोगों को बताते हैं, यू मस्ट लर्न हाउ टू रिटेल द प्रोडक्ट। और उसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये बिजनेस में सब लोग तो ज्वाइन नहीं होंगे, मगर जो ज्वाइन नहीं होते हैं, ये बिजनेस के बाहर जो लोग हैं, उनको घुटने का दर्द नहीं होता है क्या? ग्लूकोजिमाइन चाहिए। उनको खून की कमी नहीं होती होगी? वो फार्मर नहीं होंगे, उनको दांत नहीं होगा क्या? क्या इनको इंश्योरेंस नहीं चाहिए? हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट्स का बेस है कि आप बात करने निकलोगे तो कोई ना घर में कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स की जगह है। अगर आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। सो बाय सर्विंग देम यू जनरेट योर पर्सनल वॉल्यूम, और पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा, आप लोगों को रिटेल करना सिखा पाएंगे, तो आपका क्वालिफिकेशन और आसान हो जाएगा। तीसरा एक्शन क्या है आपको? शो द प्लान, STP, 2 to 5 प्लान्स पर वीक। 2 से 5 प्लान एक हफ्ते में दिखाना है, मगर एक ही आदमी को नहीं दिखाना है। एक ही आदमी के पीछे हफ्ता भर पड़े रहे, जब तक ये साइन नहीं करे दूसरों के घर में नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई प्रतीक ना लेके काम मत करो। हाँ? वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि अपने विल में लिख के जाए कि मेरी 7 पुश्तों तक कोई एमवे नहीं ज्वाइन करेगा। बराबर? शो द प्लान, 2 to 5 प्लान्स। कितना प्लान दिखाना है आप डिसाइड कर लीजिए। वाई शुड वी टेल? आपको ये बिजनेस में कितना टाइम लगाना है हम आपको क्यों बताएं? आप बिजनेस में आइए, 3 महीना 6 महीना स्टडी कीजिए और देख लीजिए इनकम पोटेंशियल क्या है। अगर आपको लगता है कि डायमंड जाने में 25-30-40 लाख रुपया है, इट कैन मेक डिफरेंस टू माय लाइफ, मुझे जल्दी चाहिए, आप 5 प्लान दिखाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिल्वर नहीं, मेरा बेटा सिल्वर जाएगा तो चलेगा, तो 6 महीने में 6 साल में 1 प्लान दिखाइए। बराबर? खाली यही है, अपने अपलाइन को बता दीजिए गो वाइड, तो वो समझ जाएगा। ये 3 जो है वो एक्शन है। जब आप यूज करेंगे, आप क्या करेंगे? पीवी बनाएंगे। जब आप रिटेल करेंगे, आप पीवी करेंगे। जब आप प्लान दिखाएंगे, आप नेटवर्क बढ़ाएंगे। और नेटवर्क में जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे? वो यूज करेंगे और रिटेल करेंगे। यानी पीवी का मल्टीफोल्ड आगे बढ़ने लगे। जो काम आप कर रहे हो वही काम आप 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को सिखा रहे हो, और आने वाले दिनों में वो हजारों लोग हो जाएंगे। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट वॉल्यूम। अगर आप चाहते हो कि 10,000 पीवी हो जाए, अगर आप 10 पीवी कर रहे हो तो कितने लोग चाहिए? 1,000 लोग चाहिए। मगर आप खुद 100 पीवी करने लगे तो कितने लोग चाहिए? 100 लोग। और आप अगर 300 पीवी करने लगे तो कितने लोग चाहिए? 35 लोग। मैं ये नहीं कहता हूं 300 पीवी खा लो, जितना पीवी यूज करोगे और रिटेल करके 300 पीवी कर सकते हो आप। वही काम 35 लोगों को सिखा दीजिए आप। बट ऐसा नहीं कि 35 आएंगे तो 35 करेंगे। व्हेन यू क्रिएट अ मास यू फाइंड अ क्लास आउट ऑफ दैट। अच्छा, एक्शन के बाद जो दूसरा आपको चीज चाहिए वो है एसोसिएशन। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा रहे हो, वापस वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था, आपको कॉन्टेक्ट इनवाइट करना पड़ेगा।
यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा। आप प्लान दिखाओगे, लोग सवाल पूछेंगे, फॉलोअप में लोग सवाल पूछेंगे, फिर जब टीम आएगी तो उनको मोटिवेट करोगे, फिर उनके लिए वही 4 बेसिक करोगे। ये काम आप बार बार करते रहोगे, और वो काम अगर आपको एफिशिएंट वे में करना है तो ये बिजनेस में एसोसिएशन जरूरी है। वही आपका फेथ जोन में जो जाना है वो। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 1 टेप अ डे, रोज एक कैसेट सुनना है। जैसे बोलते हैं ना आप, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, सुना है आपने? एक एप्पल रोज खाएंगे आप, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? एक एप्पल खाएंगे तो सेहत, डॉक्टर से दूर रहोगे। हम बोलते हैं कैसेट अ डे कीप बॉस अवे, नौकरी से दूर रहोगे। फिर कितने लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं? बाजू में बॉस बैठा है तो हाथ ऊपर मत करो। 1 टेप अ डे, हमारे टेप में ही ऐसा है, राजा नरेन बोलेगा इफ आई कैन गो डायमंड यू कैन गो डायमंड। तो 1 टेप अ डे। और यहां पे आप देखिए कितने लोग चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पटना से भी बाहर जाए, तो आप क्या करते हो, आप लोगों को स्पॉन्सर करते हो। लेट अस से आपका पटना में है बट आपका दोस्त जमशेदपुर में है, जमशेदपुर वाले का दोस्त रांची में है, रांची वाले का रिश्तेदार वापस दिल्ली में है, दिल्ली का दोस्त चेन्नई में है, और चेन्नई वाले का दोस्त मुंबई में है। आपको क्या लगता है आप पटना से हर एक जगह पे रोज जाओगे क्या? आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप वहां पे नहीं जा पाओगे। मगर जो समस्या आपको है वो समस्या तो इनको भी है। जो थॉट प्रोसेस आपको बदलना है वो जमशेदपुर, रांची, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई वाले को भी तो बदलना है। अगर आप रोज टेलीफोन करोगे तो मोबाइल कंपनी अमीर हो जाएगी, आपका कुछ भी नहीं होगा। बट वही आदमी, अगर आप कुमार शिवराम का टेप सुन रहे हो, जमशेदपुर वाला भी कुमार टेप सुन रहा है, रांची में भी कुमार जी का टेप सुन रहे हैं, दिल्ली वाला भी वही टेप सुन रहा है, सब लोग अगर वही टेप सुन रहे हैं तो सबकी सोच एक साथ बदल रही है। आप चाहोगे कि आपकी टीम में जो सोच है सबकी सोच एक साथ पॉजिटिव बने? आप चाहते हो सब लोग फायर्ड अप हो जाए, आगे बढ़े? वो काम आप नहीं कर पाओगे। मगर ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारा एक प्रोग्राम है, एसओपी प्रोग्राम है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम। जो कैसेट आपके घर में आएगी वही कैसेट आपके पूरे हिंदुस्तान में जितने डिस्ट्रीब्यूटर सबके घर में जाएगी। यानी 1 महीने में सब लोग एक ही तरह के टेप सुन रहे हैं, यानी सबकी सोच एक जैसी है। आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आप एसओपी प्रमोट करोगे कि नहीं करोगे? आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, बाहर जाके प्रमोट करने में और मजा आ जाएगा। आपका अपलाइन भी यही चाहता है आपके लिए कि आप लोग एसओपी पे चले जाए। दूसरा है, हर रोज बुक पढ़ना है, कम से कम 20 से 30 मिनट। कई बार लोग इससे ज्यादा टाइम तो न्यूज़पेपर पढ़ने में निकाल देते हैं। हाँ, सुबह में अपना न्यूज़पेपर, शाम को पड़ोसी का न्यूज़पेपर। हाँ, ये गिरा, वो ऊपर गया, हाँ, इसको उठा गया, कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं अपन। और वापस वो सब चीज चेक करते हैं कि टीवी वाला भी वही बोलता है क्या, क्रॉस चेक करते हैं ना हम लोग। और शाम को पता लगता है कि हाँ देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को, फिर सो जाते हैं अपन। उसकी जगह पे आप ऐसे बुक्स पढ़िए, हाँ, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये सब बुक्स पढ़िए आप। आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलेगी आपका एक्शन बदलेगा, एक्शन बदलेगी आपका रिजल्ट बदल जाएगा। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ना चालू करेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है, 20 मिनट पढ़ना चालू करेंगे, 21 दिन तक रोज पढ़ेंगे, आपके लिए हैबिट हो जाएगा। और जब आपकी टीम बन रही है, हर एक गांव में आपके लोग भी बुक पढ़ेंगे, आप ऐसा चाहोगे? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम में सभी लोग बुक्स पढ़े? इसीलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एक प्रोग्राम है, बुक ऑफ द मंथ। जो बुक आपके घर में आएगी वही बुक दिल्ली में वही जाएगी, सूरत में भी वही बुक जाएगी। सच अ अमेजिंग प्रोग्राम। आपका पूरा कंट्री में बिजनेस हो, इवन आउटसाइड कंट्री। सपोज यू हैव अ टीम इन यूएसए, वी हैव प्रोग्राम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का प्रोग्राम यूएसए में है, आपकी टीम कनाडा में है, बुक ऑफ मंथ का प्रोग्राम वहां पे भी है। अमेजिंग प्रोग्राम। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजी हो, वो फ्रेंचाइजी को आप एक ही फ्रीक्वेंसी मोड पे लाके सबको ट्रेन किया। यू नीड्स करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ बजट। आप मैकडोनल्ड्स को जाके पूछ लीजिए, उनकी सफलता का राज है डुप्लीकेशन, और उनके पीछे कितना ट्रेनिंग्स देते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स खोलना चाहते हैं, 1 साल से ज्यादा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहां पे देखिए, आप ज्वाइन होने के बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अमेजिंग प्रोग्राम, जो सभी लोगों को एक साथ ट्यून करके देती है। तीसरा पार्ट है फंक्शन। हमारे पास कौन से फंक्शन है? ओपन, बीबीएस, जैसे आज आप यहां है, मेजर फंक्शन, आपके टीम मीटिंग्स, आपके पेस मीटिंग, आपके कवर डिश, वो छोटे लेवल के फंक्शन है। बड़े फंक्शन में आके आपका विश्वास बढ़ेगा, छोटे फंक्शन में जाके आप बिजनेस बिल्ड करोगे, लोगों को पहचान पाओगे, टेक्निक सीखोगे।
आपको जहां भी मौका मिले फंक्शन में एसोसिएट करने का, आपको वहां पे जाना चाहिए। ये 3 चीज जब आप करेंगे, कैसेट सुनेंगे कोई पीवी नहीं बढ़ेगा, इमीडिएट कोई पीवी नहीं है, बुक पढ़ेंगे इमीडिएट कोई पीवी नहीं है, फंक्शन में आज आप आए, आज आने से आपके कोई पीवी नहीं बढ़े, बट लॉन्ग टर्म में अगर पीवी की बरसात करना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। लास्ट 3 स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, और जो कर रहे हो बोल रहे हो। अगर आपने बोला है मैं इस फंक्शन में आऊंगा तो मैं आऊंगा। अकाउंटिंग का मतलब है कैश एंड कैरी। अगर आपने कैसेट लिया तो तुरंत पैसा निकाल के दे देंगे, अगर आपने वो नहीं किया तो दूसरी बार आपका अपलाइन मिलेगा, सबसे पहले आपकी जेब और हाथ की तरफ दिखेगा वो। आप बोलोगे जरा मेरे घर में होम मीटिंग के लिए आओगे, वो आएगा, मगर वो सोच रहा है कि आप जेब में से 80 रुपया निकाल के कब दोगे, उसका ध्यान प्रोस्पेक्ट पे नहीं है। इफ यू वांट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट बेस्ट ऑफ योर अपलाइन, मेक कैश एंड कैरी ट्रांजेक्शन। अगर आपके घर से कोई उधार टेप लेके जाएगा, उधार बुक लेके जाएगा, आपको पसंद आएगा क्या? आपके अपलाइन को भी पसंद नहीं आता है। आपका अपलाइन जिस दिन विड्थ बढ़ा देगा आपको मिलेगा नहीं वो फिर। अकाउंटेबिलिटी। तीसरी है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब है हमेशा आप सीखने के लिए तैयार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन। हो सकता है आपकी पढ़ाई ज्यादा हो, आपकी अपलाइन की पढ़ाई कम है, बट ही इज अ प्लेटिनम। दैट मीन्स एज फार एज दिस बिजनेस इज कंसर्न, उनको पता है 10,000 पीवी कैसे कर सकते हो आप। आपका नेचर में सबमिशन आना चाहिए। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं, जैसे कुलीन और मीना देसाई का एक टेप है, अब मैं क्या करूं, हाउ टू गो डायमंड, राइट। आप इस फंक्शन में आप देखिए बहुत सारे लोग कुछ लिख रहे हैं, मतलब उनके मन में ऐसी भावना है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ पॉइंट्स मुझे काम आएंगे। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे बगीचे में लटार मारने के लिए, चलो जाके देखते हैं क्या बोलता है, एसी अच्छा है कि नहीं है, चेयर कैसा था, भीड़ है कि नहीं है, लास्ट टाइम जैसा ही स्पीकर बोलता है कि कुछ अलग बोलता है। टीचेबिलिटी, जब आप सीखने के लिए तैयार है। देखिए ये बिजनेस जो हमारा है वो एलटीडी शेप में चलता है, यू लर्न, यू टीच एंड यू टीच अदर्स, दैट इज हाउ यू डुप्लीकेट पीपल। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सीखिए, दूसरों को सिखाइए, फिर आप दोनों मिलकर तीसरे को सिखाइए, इसी तरह वॉल्यूम बढ़ता है। आप बुक्स पढ़ना सीखिए, दूसरों को सिखाइए, और सब लोग मिलकर तीसरों को प्रमोट कीजिए। दैट इज हाउ यू क्रिएट नंबर ऑफ बुक्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सेम वे फॉर कैसेट, सेम वे फॉर फंक्शन। जो लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपलाइन के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, आपके ग्रोइंग अपलाइन। जरूर नहीं कि सबके अपलाइन आगे बढ़ रहे हैं, बट आप ढूंढ लीजिए आपके एलओएस में आपका फ्रीक्वेंसी किसके साथ सेट हो रहा है, कौन आपको मदद कर रहा है। एवरीबडी इज नाइस, जो बिजनेस नहीं करता है वो लोग भी अच्छे हैं, मगर आपको बिजनेस इनपुट चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहिए। आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है उनके साथ कम्युनिकेशन में रहिए, 2 वे कम्युनिकेशन। ये जो स्टेप है, तीनों स्टेप, इट इज ऑल रिलेटेड टू कैरेक्टर। अगर आप उधारी करेंगे तो अच्छा कैरेक्टर है क्या? इट्स नॉट गुड कैरेक्टर। इसका मतलब ये 3 चीजें, एक्शन, एसोसिएशन और कैरेक्टर, ये तीनों चीज को मिला दो, इसी को हम बोलते हैं 9 कोर स्टेप। और ये 9 कोर स्टेप के बारे में एक चीज मैं बताऊं, इसमें आपकी कोई डाउनलाइन की जरूरत नहीं है। सोच के देखिए, 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए डाउनलाइन चाहिए ना? आपको प्लान प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए डाउनलाइन चाहिए? आपको प्लान दिखाने के लिए डाउनलाइन चाहिए? प्रोस्पेक्ट चाहिए? आपको घर पे कैसेट सुनने के लिए डाउनलाइन चाहिए? आपको घर पे बुक पढ़ने के लिए डाउनलाइन चाहिए? फंक्शन में जाने के लिए डाउनलाइन चाहिए? अकाउंटेबल रहने के लिए डाउनलाइन चाहिए? वो तो आपके कैरेक्टर का सवाल है। टीचेबल, सीखने के लिए डाउनलाइन चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए टॉक विद योर अपलाइन। इसमें कहीं भी डाउनलाइन की जरूरत नहीं है, बट ये सब कुछ करेंगे तो डाउनलाइन ही डाउनलाइन बना देंगे आप। आपको लगता है ये कर सकते हैं आप लोग बोलेंगे मेरे साथ? मैं 100% प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं, मैं 10 से 12 लॉयल कस्टमर बना के रहूंगा, मैं 2 से 5 प्लान पर वीक दिखाऊंगा, मैं रोज एक ब्रीड टेप सुनूंगा, मैं रोज एक बुक पढ़ूंगा, मैं हमेशा फंक्शन में जाऊंगा, मैं अकाउंटेबल रहूंगा, मैं टीचेबल रहूंगा, मैं कम्युनिकेशन में रहूंगा, मैं डायमंड और क्राउन जाऊंगा। इसी तरह आप कर लेंगे। ये बिजनेस में सफलता के स्टेप इतने ही सिंपल है। आज हम लोग डायमंड है, हमें ईडीसी जाना है तो हमें यही काम करना है। अगर आप नए हैं तो आपको यही काम करना है।
जरूर नहीं कि पहले दिन आपके 9 कोर स्टेप बराबर चलते हो, जितना भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज हमें जिंदगी में इम्पॉसिबल लगती है। मेरा आपको सुझाव है, स्टार्ट डूइंग व्हाट इज पॉसिबल, स्टार्ट डूइंग व्हाट इज पॉसिबल एंड यू विल बी सरप्राइज आफ्टर सम टाइम यू विल बी डूइंग इम्पॉसिबल थिंग्स जो आज आपको लगती है। आज अगर आपको लगता है मैं ये 9 कोर स्टेप में से 4 कोर स्टेप कर सकता हूं, स्टार्ट विथ 4 कोर स्टेप। धीरे धीरे सुधार लाइए इसमें। आने वाले दिनों में आप 9 कोर स्टेप करने लगेंगे और जिस दिन 9 कोर स्टेप करने लगेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यू विल हैव अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड यू विल गो डायमंड एंड बियॉन्ड। गॉड ब्लेस यू।